आज हम पढ़ेंगे राकेश यादव सर का 7900 प्लस बुक वाला जब जो बुक है उसका पार्ट ए हो गया था। अब पार्ट बी आज हम पढ़ेंगे। पार्ट बी का जो पहला क्वेश्चन है, गुणनफल दिया है 2464 पे पावर है 1793 गुणे 615 पे पावर है 317 131 पे पावर है 491। इसमें क्या करना है, हमको इकाई का अंक निकालना है। तो इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका। पहला है 2464, इस पे पावर है 1793, फिर गुणे 615, इस पे पावर है 317, गुणे 331, इस पे पावर है 491। इसका हमको इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई के अंक निकालने के लिए इससे मतलब है नहीं, केवल इकाई का इसका लेंगे। जो नीचे आधार वाला है इससे मतलब नहीं है, इकाई वाला इसका 4 लेंगे। इससे मतलब नहीं है, इसका 5 लेंगे। इससे मतलब नहीं है, इसका 1 लेंगे। तो 4 पे घात क्या है, सम है कि विषम? विषम है। अगर 4 पे घात विषम हो, इससे मतलब नहीं है, 4 पे घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 ही हो जाता है। 4 पे घात विषम हो तो इकाई का अंक 4 होगा। गुणे 5 पे घात कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 5 होगा। गुणे 1 पे घात कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। देखो 4 पे घात अगर मान लो सम है, सम यानी कि इवेन तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर 4 पे घात आड हो यानी विषम यानी कि आड, तो इकाई का अंक 4 होगा। तो 4 पे इससे मतलब है नहीं, यहाँ पे 4 पे घात क्या था, आड था, विषम था, तो इकाई का अंक सीधे लिख दिए 4। और यहाँ पे 5 पे कोई भी घात हो, 5 पे कोई भी घात हो हमेशा इकाई का अंक 5 ही हो जाएगा। 5 पे एक घात हो तभी कितना होगा, 5। 5 पे 2 घात हो 25 लिखोगे, 5 में 25 तभी कितना आएगा, 5। ऐसे 3 घात है, 4 घात है, कोई भी घात हो तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 5। 5 पे कुछ भी घात हो इकाई का अंक 5। 1 पे कुछ भी घात हो तो इकाई का अंक 1। मान लो 1 पे कुछ भी घात हो, 5 6 7 8 20 25 कुछ भी घात हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ से पूरा इकाई का अंक लिखे हैं। फिर 5 चौके 20 गुणे 1, 5 चौके 20 गुणे 1, 5 चौके 20 गुणे 1 कितना होगा, 20 होगा। अब इसमें हमको इकाई का अंक चाहिए, तो इकाई का अंक कितना है, 0, यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया, 0। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये दिया है 9999 सही 1/7, फिर ऐसे ऐसे करके दिया है 6/7 तक, यानी 999 सही 6/7, 1/7 2/7 3/7 4/5 4/7 5/7 और 6/7। 199 सही 1/7 से लेकर 999 सही 1/7 से लेकर 999 सही 6/7 तक दिया है, और इसका हमको सम निकालना है पूरा। तो इसको करते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 999 सही 1/7 धन 999 सही 2/7 धन 999 सही 3/7 धन 999 सही 4/7 धन 999 सही 5/7 धन 999 सही 6/7। यह क्वेश्चन है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 999 को अगर ऐसे लिखें 999 धन 1/7, कोई अंतर नहीं है, इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो। उसी तरह इसको भी लिखो 999 2/7, यहाँ पे प्लस कर दो, प्लस जैसे इसको प्लस करके लिखो तैसे इसको प्लस करके लिखो, कोई अंतर नहीं है। प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस इसको भी ऐसे लिखो 999 प्लस 4/7, इसको भी ऐसे लिखो 999 प्लस 5/7, इसको भी ऐसे लिखो 999 प्लस 6/7। अब देखो 999 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी 999 तुम्हारा 6 बार आया है, यानी 6 से गुणा कर दें। फिर प्लस 1/7
धन 2/7 धन 3/7 धन 4/7 धन 5/7 धन 6/7। ये 999 6 बार था, 6 से गुणा कर दिए तो ये पूरा निकल जाएगा, कितना होगा। फिर जो बचा है उसको जोड़ दिए हैं और इसको भी क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब इसका गुणा कर दो। 6 9 54 को 4 हासिल लगा 5, 6 9 54 5 4 9 फिर हासिल 5 और 6 9 54 5 4 9 प्लस। अब इसको पूरे का नीचे 7 है तो नीचे 7 लिख दो। अब 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 6 16 और 16 5 21, यानी ये 21/7 हो गया। 5 9 9 4 धन, देखो 21/7, 7 एकम में 7 7 त्रिक 21 यानी +3। इसको काटे हैं, 7 एकम में 7 7 त्रिक 21 +3। अब इसको जोड़ लो। 4 3 7 5 9 9, यही हो गया उत्तर इसका। 4 3 7 5 9 9, 4 3 7 5 9 9। अब अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 1/9, मान लो संख्या x है। तीसरा क्वेश्चन है, माना संख्या बराबर x। अब यहाँ पे कह रहा है किसी संख्या का 1/9, तो x का 1/9 कर लिए। फिर कह रहा है किसी संख्या का 1/9 उस संख्या के 1/10 भाग से 4 अधिक है। तो 1/9 अधिक है इसी संख्या के 1/10 से, और कितना अधिक है, 4 अधिक है। 1/9 अधिक है तो घटा देंगे किससे, 1/10 से, और कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी इसके घटाने पर कितना आना चाहिए, 4। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये होगा x/9 और ये होगा x/10 बराबर 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 90 होगा, और ये 10x और ये पे 9x बराबर 4। अब यहाँ पे करते हैं 10x - 9x कितना होगा, x, और 90 × 4 यानी कि 90 × 4, 90 इसमें गुणा कर देगा 4 में, 4 9 36 यानी 360। तो वह संख्या कितना है, 360। अब अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, जबकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 15 आता है। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया है। मान लो संख्या x × y है। मान लो पहली संख्या x है, मान लो संख्या x और y है। संख्या क्या है, x है और y है, और दोनों का गुणनफल यानी x × y इतना दिया है 9375। तो x × y दिया है बराबर 9375। जबकि बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो इसमें एक बड़ी है और एक छोटी है। मान लो ये बड़ी है, ये बड़ी है, और ये क्या है, छोटी। देखो, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, तो भागफल कितना आता है, भागफल 15 आता है। तो भागफल कितना आया, 15। तो यहाँ से x बराबर निकाल लो, x बराबर 15y, y इसमें गुणा कर देगा 15y। अब x बराबर 15y यहाँ पे रख दो, x बराबर 15y उठा के यहाँ पे रख दो, तो x की जगह रख दे रहे हैं 15y, फिर गुणे y है तो गुणे y बराबर 9375। 15 × y करोगे तो 15y² 9375। अब यहाँ पे y² बराबर 9375/15। अब 15 से घटो, 15 15 15 15 15 15 75, 15 छक्का 90, यानी 15 छक्का 90, और बचेगा 3, और 15 15 35 15 15 35 पंक्तियाँ 15 15 35, यानी 2 बार में कट जाएगा। 15 15 35 बचेगा 7,
15 75 यानी 625। तो वाई स्क्वायर इसको काटोगे तो आएगा 625। वाई स्क्वायर बराबर 625। तो यहाँ से वाई बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 625। तो वाई बराबर जब इसका 625 का अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। वाई बराबर आ गया 25। तो हमको निकालना क्या है इसमें, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या हमको निकल गया 25 और x का मान निकालने तो हो जाएगा। तो y बराबर 25 रख दो, यहाँ पे कहाँ पर रखोगे, चलो यहीं पर रख दो, y बराबर 25 रख दो तो x निकल जाएगा। y बराबर कितना रख दो, 25 रख दो, 25 रखो, कितना आएगा, 25 चौका 100 होता है ना, ये आएगा तुम्हारा 25 चौका 100, 25 वट्ठे 15 आएगा तुम्हारा 375। गुणा करने पर कितना आएगा, 375। अब x धन y यानी संख्याओं का योगफल निकालना है, तो x धन y यानी 375 और धन ये वाला y 25, कितना आएगा, 5 5 10 यानी कि 7 3 10 400। ये इसका उत्तर आ जाएगा, यानी संख्याओं का योगफल कितना आएगा, 400। अब अगला क्वेश्चन है, एक माइनस 1/3, फिर गुणा हुआ है दोनों में 1 - 1/4, 1 - 1/5, ऐसे ऐसे 1 - 1/99, 1 - 1/100 का मान क्या होगा। यानी इसको भी गुणा करके लिखना है। चलो इधर कर देते हैं, 1 - 1/3 से लेकर 1 - 1/100 तक। 1 - 1/3, 1 - 1/4 यही ना है, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 से लेकर 1 - 1/100। 1 - 1/4, 1 - 1/5, ऐसे 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 1 - 1/99, 1 - 1/100। अब इसको सॉल्व करना है। देखो 3 1 जा 3 - 1 2/3 हो जाएगा, इंटू 4 1 जा 4 - 1 3/4 हो जाएगा, 5 1 जा 5 - 1 5 में से जब 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 4/5। ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। और 99 का 1 में गुणा करेंगे, 99 - 1 98/99 और 100 - 1 99/100 यही होगा। अब देखो इसका जो नीचे वाला है इसके ऊपर वाले से कट रहा है, यानी ये 3 से कट रहा है, उसी तरह ये 4 से कट रहा है। उसी तरह आगे वाला जो है आएगा 5 यहाँ से कटेगा इसके आगे वाले से। देखो अब ये 99 कट रहा है 99 से। अब बचा क्या, बचा यहाँ पे 2 और ये वाला भी कट जाएगा, इसके सामने वाले के नीचे वाले से ये वाला कट जाएगा और ये वाला कटेगा इसके आगे वाले से, ऊपर वाले से। इसका नीचे वाला इसको काट देगा, यानी कि जो बचेगा वो बचेगा 2 ऊपर में और नीचे में कितना बचेगा, 100। 2/100 करेंगे तो 1/50, ये इसका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, ये हो गया, दो संख्याओं का योगफल a तथा उनका गुणनफल b है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। देखो कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, मान लो संख्याएं, अगला क्वेश्चन, मान लो संख्याएं x और y हैं। ये क्या है, संख्याएं हैं। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल यानी x + y, दो संख्याओं का योगफल a तथा गुणनफल b है, तो संख्याओं का व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। दो संख्याओं का योगफल a और गुणनफल यानी x × y बराबर b, तो हमको इसके व्युत्क्रमों का यानी संख्याओं का व्युत्क्रम करेंगे, यानी संख्या का उल्टा, यानी x है संख्या, तो उसका व्युत्क्रम 1/x प्लस योगफल निकालना है ना, तो प्लस 1/y, यानी इसका व्युत्क्रम कर दिए 1/x और y का व्युत्क्रम कर दिए 1/y, और इन दोनों का योगफल हमको निकालना है। तो योगफल कितना होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो xy, y का इसमें गुणा करेंगे y और x का इसमें गुणा करेंगे +x। अब देखो x + y कितना है a, x × y कितना है b, उत्तर कितना हो जाएगा, a/b।
ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र को एक भिन्न में 3/5 एक छात्र को एक भिन्न का 3/5 ज्ञात करने के लिए कहा गया, लेकिन भूलवश उसने भिन्न का 3/5 से भाग दे दिया और इस तरह प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक है, तो सही परिणाम क्या होगा। देखो, एक छात्र है, उसको 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया। मान लो कोई भिन्न है। अगला क्वेश्चन, मान लो कोई भिन्न यक्स है। यक्स क्या है? कोई भिन्न है, कोई भिन्न है। इसको कहा गया कि इसमें 3/5 से गुणा करो। कितने से गुणा करने के लिए कहा गया? 3/5 से, यानी किसी भिन्न का 3/5 ज्ञात करो, यानी 3/5 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने भूलवश 3/5 से भाग दे दिया। लेकिन क्या किया उसने? यक्स में 3/5 से भाग दे दिया, यक्स में बटा कर दिया 3/5, और क्या कह रहा है? भाग दे दिया, और इस प्रकार प्राप्त परिणाम सही परिणाम से 32/75 अधिक है। यानी ये परिणाम जो प्राप्त हुआ है भाग देने पर, ये 32/75 अधिक है। ये अधिक है, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। देखो, यक्स है, 3/5 है, जब इसको गुणा में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, यानी कि 5x/3। ये अधिक है, तभी ना ज़्यादा हो रहा है इतना। तो 5x/3 में से अगर हम क्या करें, इसको घटा दें जो पहले का था 3x/5, इसका गुणा करेंगे तो 3x/5 कितना होगा? 3x/5। और इन दोनों कितना अधिक है? 32/75। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करके हम x का मान यानी भिन्न का मान निकाल सकते हैं। तो इसका गुणा करो, 5×3 = 15, 5×5 = 25x और 3×3 = 9x। ये 32/75 है ना, 32/75, ये 32/75 हो गया। अब 25 में से 9 जाए, तुम्हारा बचेगा 16x। अब ये कट जाएगा, 15 15 15 5 75, यानी 32/5। अब ये भी कट जाएगा, 16 कम में 16, 16 दूना 32, यानी x बराबर कितना आ गया? 2/5। x बराबर 2/5 आ गया। तो हमको निकालना क्या है इसमें? तो सही परिणाम क्या होगा? सही परिणाम निकालना है। तो सही परिणाम क्या था? यही था ना, 3/5 से गुणा करने के लिए कहा था ना, 3/5 से। अब इसमें क्या करेंगे, जो x का मान निकला है 2/5, अगर इसमें हम 3/5 से गुणा कर दें तो सही परिणाम हमको निकल जाएगा। तो 3 दूना 6 और 55 25, यानी 6/25 का क्या है? सही परिणाम है। अब ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है, 3 अंकों की वह सभी संख्याओं का योग क्या होगा? यानी 3 अंकों की वह सभी संख्याओं का योग क्या होगा जिसे 5 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचे। कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। और संख्या कितनी होनी चाहिए? 3 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो यहाँ पर लिख रहे हैं, चलो यहीं पर जाए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 100 हुआ। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, लेकिन वह संख्या लेना है जो 5 से भाग देने पर 3 कितना बचे? शेष बचे। 5 से भाग देने पर 3 कितना बचना चाहिए? शेष बचना चाहिए। तो 100 तो होगा नहीं, 102 नहीं होगा, 103 होगा, 103 होगा, 4 नहीं होगा, हमेशा 3 शेष बचना चाहिए और 5 से भाग दिया जाए तो 100 होगा नहीं, 100 से 5 से कट जाएगा, 103 होगा, 103 के बाद 108 होगा, 108 के बाद 113 होगा, ऐसे ऐसे होता चला जाएगा। इसी तरह अगर लास्ट वाला देखा जाए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, लेकिन ये 5 से भाग देने पर 3 शेष नहीं बचेगा। इसमें 5 से भाग देने पर 4 बचेगा। तो अगर 998 की बात करें तो 990 5 से कट जाएगा, 3 शेष बचेगा, यानी कि ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। इसके बीच में जितने हैं ये सभी होंगे, यानी कि इसका अंतर देखा जाए, अगर इसका अंतर देखा जाए 103 108, यानी कि इसका अंतर कितना है? 5। जैसे ये समांतर श्रेणी में हो रहा है, देखो इसका अंतर सबका अंतर क्या आएगा? 5 ही आएगा। देख लो, 108 में से क्या करते हैं,
आगे वाले में से पीछे वाला घटा देते हैं। 103 घटाएंगे तो भी ना डी होता है सर्वांतर डी कॉमन डिफरेंस। डी निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे वाले में से आगे वाला घटा देते हैं। तो 108 में से 103 घटाएंगे तो 5 आएगा। उसी तरह यहाँ पे भी डी हमेशा बराबर होता है, यहाँ पे भी घटाएंगे, यानी 113 में से 108 घटाएंगे तभी कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो यहाँ से मालूम चलता है, यानी डी जो सर्वांतर है हर जगह समान आ रहा है। तो इससे मालूम चलता है कि जो ये श्रेणी बनेगी, जो ये सीरीज बनेगी, वो कैसा होगा, समांतर होगा, यानी एपी में होगा। जब सीरीज एपी में हो रहा है तो यहाँ से जो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद शो नहीं होगा। जो 5 से भाग देने पर 3 शेष बचे हुआ प्रथम पद होगा। तो इसमें प्रथम पद यानी कि पहला पद ए कितना हो गया, 103, यानी प्रथम पद ए हो गया 103 और अंतिम पद यानी कि यल कितना हो गया, 998। अब हमको निकालना है यसियन। तो यसियन का फार्मूला होता है, यसियन बराबर होता है n/2 a प्लस यल, n/2 a प्लस यल। तो यहाँ पे हमको n अगर हम निकालना है, यानी कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालना है, तब इस फार्मूले से एक का मान तो मालूम है 103 है, 103। यल भी मालूम है, यल क्या है, अंतिम पद। तो अंतिम पद कितना है, 998। और n का मान निकालना है तो काम हमारा हो जाएगा /2। n का मान हमको निकालना है। तो मान लो ये जो लास्ट पद है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे ये लास्ट पद का मान निकल जाए तो हमको मालूम चल जाएगा कौन सा पद है। तो मान लो Tn यानी लास्टवा पद जो अंतिम पद है वह 998 है। तो Tn का फार्मूला हमको मालूम है, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn अगर n का मान लास्टवा पद निकालना है तो 998 है लास्ट पद। तो Tn 998 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे तो डी कितना है, डी है तुम्हारा 5। डी कितना है, 5। तो 998, ए का मान निकाले हो कितना, पहला पद ए बराबर कितना, 103 धन n का मान हमको निकालना है n-1 और डी है 5। अब ये वाला इक्वेशन हो गया। अब देखो 998 अब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 998 माइनस 103 बराबर n-1 इंटू 5। और इसमें से घटाओ, 8 में से 3 जाएगा बचेगा 5, फिर 9 में से 0 जा 9, फिर 9 में से 1 जा 8, यानी 8 9 5 n-1 इंटू 5। अब ये 5 यहाँ पे क्या करेगा, गुणा, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 8 9 5 बट्टे 5। अब इसको सॉल्व कर 5, अब यहाँ पे है n-1। अब इसको घटाओ नहीं, भाग दो, तो भाग देने पर आएगा 5 कम में 5, अब बचेगा 3 और ये होगा 5 7 35, बचेगा 4, 5 9 45, यानी 179। कितना आया, 179 बराबर n-1 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 179 प्लस 1 ये होगा n, और 179 प्लस 1 यानी 180, ये हो गया n। यानी n का मान कितना आ गया, 180। तो n का मान यहाँ पे सीधे रख दें 180। अब इसको काटो, 2 कम में 2 2 2 18 यानी 90। अब इसको जोड़ना है, जोड़ दो, 8 3 11 को 1 हासिल लगा 1, 9 1 10 को 0 1 हासिल, और 9 1 10 और 1 11। अब इसका गुणा करना है, पहले 9 का गुणा कर लो, 9 फिर 0 फिर 9 फिर 9 कम में 9 फिर 1 0 है 0, यानी कि यस n कितना आ गया, 99,090। तो इसका जो 3 अंकों की वह संख्या है जो 5 से भाग देने पर हर बार 3 शेष बचेगा। तो ये कितना हो गया, 99,090, यही इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद हम पार्ट बी के बाद पार्ट सी लाएंगे, वो थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा। इसमें क्या था, इजी था, और जो अगला पार्ट आएगा पार्ट सी वाला उसमें टफ होगा, इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन होगा उसमें।